नमस्कार मित्रों, मैं पराग मेहता, पॉलिटिकल एनालिसिस एंड साइकोलॉजिस्ट। आज आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से भिवंडी वेस्ट यानी भिवंडी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के बारे में बात करेंगे और ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि ये मतदान क्षेत्र में कितने मतदार है और हिंदू और मुस्लिम वाइज जो कैलकुलेशन है वो क्या है, कितने बूथों की संख्या है, उस बारे में हम बात करेंगे। जैसे पिछले वीडियो में हमने बात की थी भिवंडी पूर्व के बारे में और स्पेशली 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद में जो अभूतपूर्व नए मतदारों की संख्या में इजाफा हुआ है उसको मैंने आपको अवगत कराने की कोशिश की थी। उस मुकाबले में भिवंडी पश्चिम का हाल क्या है इस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। काफी लोग मुझसे कहते थे कि यार आप आपके वीडियोस में हिंदू और मुस्लिम वाइज पॉपुलेशन जो ये है मतलब वोटर्स की संख्या है वो क्यों बताते हो। तो मैं तो फिलहाल उनको इतना ही कहूंगा कि इंडिया डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन आज भी भारत के अंदर चुनाव जब आता है तो सबसे पहला प्राइम मुद्दा जो है वो जाति का होता है, जबकि मुद्दा होना चाहिए डेवलपमेंट का। चुनाव हमेशा विकास के मुद्दे पे होना चाहिए, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे देश में आज भी जो चुनाव है ये सबसे ज्यादा जाति के ऊपर प्रभाव रखता है। तो अगर आप देखोगे कि कुछ टाइम पहले बिहार से जातिगत सेंसस की मांग उठी थी जो आज पूरे देश भर में फैली हुई है और देश की कई सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो जातिगत सेंसस के फेवर में है। अब आगे क्या होता है वो तो 2025 में जो सेंसस होने वाला है उस पर हम देखेंगे, लेकिन शुरू करते हैं इस वीडियो में कि भिवंडी पश्चिम उसका हाल क्या है। जैसे मैं कहता हूं कि जो इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी शायद कहीं मिलेगी, तो बने रहिए। भिवंडी पश्चिम जो विधानसभा क्षेत्र है, जो मैंने टाइटल रखा है इस वीडियो का, ऑल आइज ऑन भिवंडी वेस्ट। जी हाँ, ठीक उसी तरह ही है। भिवंडी वेस्ट का जो चुनाव होने वाला है सबकी नजरें ये विधानसभा क्षेत्र में रहने वाली है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। शुरू करते हैं। सबसे पहले 2019 में ये मतदारों की जो संख्या थी वो 2,75,855 थी। 5 साल बाद यानी कि जनवरी 2024 के अंदर जब चुनाव आयोग ने अपनी प्रारूप प्रसिद्ध की तब 16,252 नए नाम ऐड हुए। सिर्फ यानी 5 साल में सिर्फ 16,252 नाम ऐड हुए, यानी कि टोटल अगर आप जो हाइट देखोगे वो नियर अबाउट जो है वो 6% के आसपास का था और टोटल मतदारों की संख्या हो गई थी 2,92,107। जनवरी आता है, फरवरी महीना आता है, लोकसभा चुनाव का बिगुल बजता है। जैसे ही लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू होती है, निवडणूक आयोग स्पेशल कैंप रिवीजन समरी जो है उसको ऑर्गेनाइज करता है और नए नाम जोड़ने का जो कैंप होते हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं। उनकी कोशिश ये रहती है कि कोई भी मतदार जो है वो छूट ना जाए। तो उस तहत जो 3 महीने ये जो कैंप चले, तो इस 3 महीनों के अंदर जो अप्रैल एंड में फाइनल आंकड़े प्रदर्शित हुए वो 4.25% के आसपास के हाइक के साथ में, यानी कि 12,759 के आसपास जो है वोटर्स में इंक्रीज हुआ और टोटल मतदारों की संख्या हुई थी 3,04,859। यानी कि ये जो संख्या थी 3,04,859, इसके ऊपर लोकसभा चुनाव लड़ा गया। यानी कि अगर आप देखोगे 5 साल के अंदर यानी लोकसभा टू लोकसभा अगर आप इन्फ्लेशन देखोगे तो मैच 10% के आसपास जो है ये, यानी कि नियर अबाउट 29,000 के आसपास ये 5 सालों में ये मतदान क्षेत्र में जो है वो इंक्रीज रिपोर्ट किया। लोकसभा चुनाव हो जाता है, रिजल्ट क्या था वो आपको पता ही है। लोकसभा चुनाव के बाद में जून जाता है और जुलाई महीने में फिर से निवडणूक आयोग नए कैंप जो है वो ऑर्गेनाइज करता है ताकि जो डिलीट नाम थे, आपने देखा होगा कि भिवंडी पश्चिम के अंदर काफी सारे नाम डिलीट हो गए थे, तो उन डिलीट नाम को वापस मौका दिया गया कि अगर आपके नाम डिलीट हो तो उसको आप वापस ऐड कर सके। और जो भी नए मतदार जो छूट गए थे तो वापस जो नए कैंप ऑर्गेनाइज हुए 3 महीने के अंदर, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर मिड के अंदर 27,997 यानी कि 27,997 नए नाम और ऐड होते। यानी कि देखो देखने वाली बात है, पूरे 5 साल में 29,000 नाम ऐड होते हैं और सिर्फ
3 महीनों के अंदर, यानी कि लोकसभा चुनाव के बाद में विधानसभा चुनाव में सिर्फ 3 महीनों में वापस 28,000 के आसपास नाम ऐड होता है। कमाल की बात है ना, लेकिन ठीक है, समझ सकते हैं कि ये जेन्युइन चीज हो सकती है। तो यानी कि ये 3 महीनों के अंदर 9.25% के आसपास का हाइक होता है। तो टोटल मतदारों की संख्या थी 16 अक्टूबर का, ये फिगर मैं बता रहा हूं, हो सकता है आगे थोड़ा बहुत और बढ़ेगा। तब ये संख्या थी 3,32,856, यानी 3,32,856 का ये टोटल आंकड़ा जो है, ये अभी तक का रिपोर्ट हुआ है। आने वाले कुछ दिन में हो सकता है शायद और बढ़ सकता है। तो टोटल हम 5 सालों का अगर लेखा जोखा अगर हम देखें तो मैं 57,008 57,008 इतने ही नाम पूरे 5 साल में जुड़े हुए, जबकि भिवंडी पूर्व विधानसभा के अंदर मैं 9 महीने के अंदर ये 60,000 के आसपास नाम जुड़े थे, और पश्चिम के अंदर पूरे 5 साल के अंदर जुड़े। तो ये जो 21% के आसपास का जो हाइक था, ये कंफर्टेबल और स्टडी था। यानी कि आने जो पिछले चुनाव थे उसके टाइम पे यही परसेंट के आसपास, यानी कि 15 से लेके 20% के आसपास ही जो वोटर्स के अंदर इजाफा होता था। सिर्फ मैं कह रहा हूं, भिवंडी पूर्व लोकसभा नहीं, विधानसभा चुनाव के बाद में तकरीबन 1 लाख नाम नए जोड़ता है। ये आंकड़े चौंकाने वाले, और ये बार बार मैं क्यों कहता हूं, ये एक चौंकाने वाला फिगर है। कोई तो कलाकार आया हुआ है वहां पे, ठीक है। हम बूथ पे बात करते हैं, 2019 के अंदर टोटल 311 बूथ थे। बाद में 2024 के अंदर जब लोकसभा चुनाव आया, यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 311 बूथ थे, और 2024 के लोकसभा में ये बूथ की संख्या घटकर 293 हुई। और जब 16 अक्टूबर को ये आंकड़े रिलीज हुए 3,32,000 के आसपास, तब बूथों की संख्या यानी 8 बूथों की संख्या और बढ़ गई, क्योंकि मतदार बढ़े, तो टोटल बूथों की संख्या हो गई है 301। और जहां तक अंदाजा कि आने वाले 5-6 दिन और थे, तो और कुछ नाम जुड़े होंगे, तो हो सकता है 5 से 6 बूथ और जुड़ सकते हैं। तो टोटल बूथों की संख्या 300 हो गई। और इसके अंदर अगर हम हिंदू और मुस्लिम बूथ के बारे में अगर बाइफर्केशन करें, तो नियर अबाउट 142 जो बूथ है वो हिंदू बूथ है, और 138 जो बूथ है ये मुस्लिम बूथ है। और ये एक बहुत कमाल की बात है, देखिए यहाँ पर हिंदू बूथ ज्यादा है लेकिन वोटर्स कम है, और मुस्लिम बूथ कम है लेकिन वोटर्स ज्यादा है। तो अगर हम वोटर्स की अगर हम बात करें, तो हिंदू वोटर्स जो है ये नियर अबाउट 45% के आसपास है, और मुसलमान जो वोटर्स है ये टोटल नियर अबाउट 55% के आसपास में। तो यानी कि हम 2019 के हिंदू मुस्लिम वोटर्स को अगर हम 24 के साथ में अगर कंपेयर करें, तो मैच 3 से 3.5% का हाइक है, जो कि कंफर्टेबल है। और यही भिवंडी का हमेशा से मूड रहा है। खाली एक एक्सेप्शन केस है जो भिवंडी पूर्व में हुआ है। तो नियर अबाउट 55% जो है वो मुस्लिम वोटर्स है, और 45% के आसपास में हिंदू वोटर्स है। चुनाव बहुत दमदार होने वाला है। और एक और खास बात ही भिवंडी पश्चिम के बारे में, पूरे लोकसभा क्षेत्र में भिवंडी पश्चिम जो थी लोकसभा के अंदर, ये विधानसभा क्षेत्र में 55% के आसपास का वोटिंग जो है वो रिकॉर्ड किया था। यानी कि हमेशा ये मतदान क्षेत्र जो है वो 47 से लेकर 49 के बीच में आसपास में वोट करता है। इस बार तकरीबन 6% के आसपास में ज्यादा लोकसभा में वोटिंग हुई थी। उम्मीद करेंगे कि जिस प्रकार से नए मतदार बढ़े हैं, ये आंकड़ा विधानसभा चुनाव में भी बरकरार रहेगा। वही बढ़ चढ़कर लोग अपने अपने पसंदीदा पार्टी और अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट करेंगे। आप किसे भी वोट कीजिए, लेकिन वोट जरूर कीजिए। बस यही अपील के साथ में ये वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में हम कैंडिडेट के ऊपर बात करेंगे, पार्टी वाइज समीकरण, महायुति, महाविकास आघाड़ी, जो महाविकास आघाड़ी का मोमेंटम था वो क्या विधानसभा में बरकरार रहता है, या महायुति उसको कड़ी चुनौती देती है, सब के बारे में हम बात करेंगे डिटेल में, विस्तार में, एनालिसिस के साथ साथ में। इस वीडियो में इतना ही। फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेहतरीन आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।